फ्रेंड्स, जब कुदरत अपना रूप बदलती है तो सुनने मात्र में ही रूह कांप जाती है। फ्रेंड, ऐसा ही हुआ 571 एक प्लेन के साथ। एक प्लेन एक ऐसे बर्फीले पहाड़ों से जा टकराता है जहां ना तो खाना था, न रहने के लिए स्थान और ना ही पानी था। बचे हुए पैसेंजर के पास बस एक ही रास्ता था, अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाना। कैसे सभी पैसेंजर ने हर एक सेकंड मौत के साथ गुजारा, चलो जानते हैं एक छोटी सी वीडियो में। 12 अक्टूबर 1972 क्रास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोंटेविडो ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन नाम के एक क्लब के कुछ प्लेयर रग्बी खेलने के लिए सेंटियागो जा रहे थे। टीम के कैप्टन ने 2 इंजन वाला प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया। प्लेन में कुछ प्लेयर के साथ साथ कुछ रिलेटिव भी जा रहे थे रग्बी देखने के लिए, क्योंकि प्लेन में बहुत सारा एक्स्ट्रा सीटें खाली थी। कुल मिला के 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर प्लेन में सवार हो गए। प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना था और यहाँ से सेंटियागो जाना था। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा, इसलिए कैप्टन ने डिसीजन लिया कि हम मेंडोजा में ही रहते हैं। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 को मौसम वैसे ही था। पायलट ने कहा शायद दोपहर तक मौसम ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फाइनली दोपहर को 2:18 में प्लेन सेंटियागो को रवाना हुआ। सेंटियागो की इस सफर में एंडीजा के बर्फीले पर्वतों को पार करना था। पायलट ऐसे मौसम में काफी बार प्लेन उड़ा चुका था। यही कारण था कि वह खराब मौसम में भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और बर्फीले पर्वतों को पार करने लगा। करीब 18,000 फीट एल्टीट्यूड में उड़ान भरा। मौसम खराब होने की वजह से पायलट आगे की तरफ ढंग से देख नहीं पा रहा था। अगर मौसम ठीक होता तो पायलट अंदाजा लगा लेता कि हम कहां पर अभी हैं, लेकिन आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पायलट ने इमरजेंसी ऑफिस में कॉल किया। ऑफिस वाले भी प्लेन के लोकेशन से ही गाइड कर रहे थे। एटीसी ऑफिस वालों ने पूछा, क्या आप एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं? पायलट ने कहा, हाँ हम पार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने एंडीज के पर्वतों को पार नहीं किए थे। और पायलट ने बोला, क्या हम अब नीचे की ओर प्लेन को डाउन कर सकते हैं? एटीसी ने बोला कि आप 11,000 की एल्टीट्यूड में आ जाइए। पायलट धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड से नीचे आ रहा था। अचानक उसे एक विशाल चट्टान दिखा और प्लेन जाकर चट्टान से जा टकराया। प्लेन की टेल टूट गई, जिसकी वजह से कुछ लोग का आता पता नहीं चला। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। वे तभी जिंदा रह सकते थे जब उन्हें तुरंत मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। प्लेन में 2 यात्री मेडिकल स्टूडेंट थे। वे 2 घायल पैसेंजर की इलाज करने लगे। इधर एटीसी वाले तुरंत इस प्लेन की तलाश में लग गए। उन्हें पता था कि अगर रात हो गई तो प्लेन को ढूंढना मुश्किल होगा। घटना के अगले दिन कड़ाकों की ठंड में किसी तरह रात गुजारी, परंतु उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। प्लेन में कुछ खाने का सामान था, परंतु यह खाना एक ही दिनों के लिए ही था। एक दिन किसी तरह से बीता। घटना के दूसरे दिन जब आंखें खुली तो उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक एक करके सभी लोग दम तोड़ते जा रहे थे। जो बचे हुए किसी तरह से 10 दिन बिताए, परंतु वहां न खाना था न ही पानी। उनमें से किसी ने बोला कि हम अपने मरे हुए लोगों का मांस खाएंगे, क्योंकि खाने से हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा और हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं। उन्होंने फिर अपने ही मरे दोस्तों की मांस खाना शुरू कर दिया और वहां से वे कुछ मांस के टुकड़े लेकर एंडीज के पहाड़ों को पार करते एक गांव में पहुंचते हैं और वहां वे लोगों को सारी बातें बताते हैं। गांव के लोग इस बारे में खबर में सुनी थी और एटीसी ऑफिस में कॉल कर देते हैं। इसी प्रकार वे लोग बच जाते हैं।